नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 15 मार्च 2021 शिफ्ट 1 में आए हुए प्रश्नों को लेकर हाजिर हैं। इसमें हम लोग जानेंगे 1 से लेकर 30 तक के प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय वेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल और पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 2:5 है। तो वेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर जो है आपको लेना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और फिर कुल या पूर्ण आप कह सकते हो, है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका सूत्र क्या हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है 2πr/h और ये आपका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, 2πr/h+r। ठीक है, और ये कितने के बराबर है, तो ये आपका 2/5 के बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2πr कट गया, ये आपका हो गया h/h+r। अगर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि h का मान कितना है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी h का मान क्या हो जाना चाहिए, 2। r का मान क्या होगा, 3। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपका h 2 और r हो गया 3। यानी कि आपका ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात अगर पूछे, ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई आपका 2 और r हो गया 3, यानी 2:3। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये डी। किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच के संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो देखिए, बारंबारता बंटन के लिए जो है सूत्र हो जाता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया है, आपको दिया गया है माध्य। ठीक है ना, माध्य निकालने के लिए, तो माध्य निकालने के लिए अगर आप जाओगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको इधर ला दीजिए, ये आपका हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये आपका प्लस हो जाएगा, और बहुलक को इधर लेकर जाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बहुलक। ठीक है, अब ये 2 गुणा है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, ये भाग हो जाएगा, यही आपका सूत्र हो जाएगा 3 माध्यिका माइनस बहुलक किधर है, देखिए 3 माध्यिका माइनस बहुलक बटा 2, यानी कि ये बी वाला। ठीक है, चलिए, अक्टूबर 2020 में नासा ने साइनस, यहाँ पर साइनस हो जाएगा, ठीक है, स्पेसक्राफ्ट का नाम किस अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा है। तो ये रखा गया है कल्पना चावला के नाम पे। ठीक है, ये जो है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला है। ठीक है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। अब देखिए, मोर है, गौरैया है और पक्षी। तो मोर और गौरैया दोनों क्या है, पक्षी है। ठीक है, ये आपका मोर और फिर ये गौरैया दोनों अलग अलग क्या है, ये पक्षी है। ठीक है, दोनों अलग अलग, और ये दोनों क्या है, पक्षी है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये डी। ठीक है, भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां है, तो है 6। ठीक है, चलिए, यदि ए और बी ऐसे न्यून कोण है कि tan A
बराबर है कॉट बी के, तो ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे tan ए बराबर है कॉट बी के। देखिए यहाँ से आप इसको चेंज कीजिएगा, क्योंकि ये न्यून कोण है, तो ये देखिए 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बी। ठीक है, अभी तो कॉट बी हुआ है ना, यही आपका सूत्र हो जाता है। अब देखिए ये आपका खत्म, तो ये आपका हो जाएगा ए बराबर 90 डिग्री माइनस बी। अब ये जो है माइनस बी इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस बी, यानी कि 90 डिग्री। और वैसे भी हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर ऐसे दो न्यून कोण हो, अगर ये tan है और ये बात करें, तो ये दोनों का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यदि कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। तो देखिए इसके लिए शॉर्टकट जो है, साधारण ब्याज की अगर दर निकालनी हो तो दिया गया है, मतलब है आपका हो जाएगा n-1 इंटू 100 और बटा में समय। n यानी जो ये गुना जो दे रहा है वो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दो गुना है तो 2-1 गुणे 100, और समय कितना दिया है 10। अब देखिए 10 से ये आपका ये कट जाएगा 10 बार में, और 2 में से एक घटेगा कितना होगा 1 गुणे 10 यानी 10, यानी 10% आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ए। ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे व्यक्तियों और समुदायों को पुरस्कृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार की संस्थापना की गई है, जिन्होंने वन्य जीवन के संरक्षण में असाधारण साहस एवं समर्पण का प्रदर्शन किया है? तो आपका हो जाएगा अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ठीक है, इन्हें जो है वन्य जीव संरक्षण में जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, चिपको आंदोलन आपको याद ही होगा। ठीक, चलिए यहाँ पर आपको दिया गया है ये, और ये आपको मान ज्ञात करना है। तो देखिए अगर ऐसा है ये आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है, तो क्या होगा, तो देखिए इसके लिए आपका क्या हो जाएगा ए बटा बी गुणे बी बटा सी गुणे सी बटा डी। ऐसा करने से क्या होगा, आप देख पा रहे हो यहाँ से ये कट जाएगा तो आपको ए बटा डी ही प्राप्त होगा। ठीक है, और देखिए ए बटा बी का मान कितना है 2/5, और बी बटा सी का मान कितना है 5/8, और सी बटा डी का मान कितना है तो है 8/11। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 5 कट गया, 8 कट गया, तो आपको क्या मिलेगा 2/11, यानी कि 2:11, यानी सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दिया गया है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यहाँ से आप देखिए ये कुछ ऐसा हो सकता है 3 5, फिर ये और फिर ये। यहाँ से आप देखोगे ये 6 दूनी का 12, 6 दूनी 12। ठीक है, फिर यहाँ से करोगे तो 12 दूनी क्या हो जा रहा है 24, फिर ये 24 दूनी 48। ठीक है, तो वैसे भी इससे लेना देना नहीं है, ये इस क्रम में आ रहा है, तो ये क्या हो सकता है, तो देखिए ये 3 5 11 13 ये अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है 7, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी। अब इस को देखिए, ये देखिए सवाल गलत है, यहाँ पे जो है बार का चिन्ह रहेगा, तो यहाँ संख्या को जो है पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका ऐसे है। तो देखिए ये पहली पहली बात कि इसको जब बनाना हो तो आप पहले कुल संख्याओं को रख दोगे। ठीक है, तो कुल संख्या इसमें आपका 13 है, फिर जितने पर बार का चिन्ह है उतना 9, 2 अंकों पर बार का चिन्ह है तो उतना 9। ठीक है, यही आपका आंसर
हो जाएगा। ठीक है, 13/99। निम्नलिखित में से किस आईआईटी को FSSAI द्वारा 7 ईट राइट कैंपस में से एक के रूप में घोषित किया गया है? तो आपका हो जाएगा IIT गांधीनगर। ठीक है, IIT गांधीनगर। ठीक है, दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो पाई जाती है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसको कपास की मिट्टी भी कहा जा सकता है। ठीक है, कपास की मिट्टी, क्योंकि कपास के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका भागफल जो इतना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जरूरी नहीं कि आपको इसको विस्तार के रूप में आप हल कीजिएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप यहाँ से देख लीजिए, देखिए गुणनफल कितना आ रहा है, इकाई अंक जो है 2 आ रहा है। तो देखिए, ये 6 छका 36 यानी 6 इकाई अंक होगा, तो ये तो नहीं होगा। ये भी 6 छका 36 यानी ये भी नहीं होगा। ये देखिए 6 सत्ते 42 यानी 2 आ रहा है, ये हो सकता है। ये 6 सत्ते 42 ये भी आपका 2 आ रहा है, तो ये भी हो सकता है। अब आपको दिया गया कि इनका अगर भागफल करें तो 4/3 है। तो देखिए, इसका अगर भागफल करते हैं, है ना, तो ये 26 और 27 या 27-26 अगर करोगे, ध्यान रखिएगा, तो क्या हो सकता है कि ये आपका 4/3 है? नहीं, इस तो ये भी आपका नहीं होगा। ये देखिए 36/27, तो ये 9 चौका 36 और 9 तिया 27। ठीक है, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। रुद्रेश्वर मंदिर या बेइस्तवाल गुड़ी यानी हजारों खम्भों वाला मंदिर रुद्रदेव द्वारा बनवाया गया था और रुद्रदेव का संबंध किस राजवंश से है? तो ये जो है काकतीय। ठीक है, ये जो है 12वीं शताब्दी में श्री रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया गया था और यह मुख्य रूप से जो है भगवान शिव को समर्पित था। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि आपको जो है यहाँ पर क्या रखना है, ये इसके जगह पर आपको रखना है प्लस। ठीक है, प्लस रखना है। फिर इस सवाल ही देखिए, ये यहाँ पर ये गलत दिया गया है, ये ऐसे हो जाना चाहिए। ये आपको जो है माइनस को निरूपित कर रहा है, ये जो है जोड़ जो है भाग को निरूपित कर रहा है। ठीक है, जोड़, ये जोड़। ठीक है, ये भाग को निरूपित कर रहा है। फिर जो है ये जो आपको दिया गया है, ये किसको निरूपित कर रहा है? तो ये आपका गुणा को। ठीक है, फिर ये जो माइनस है, ये आपको जो है बराबर को निरूपित कर रहा है। फिर जो है बराबर जो है ये इसको निरूपित कर रहा है और ये जो है इस चीज़ को निरूपित कर रहा है। तो आपको इसमें देखना है कौन सा सही है। यहाँ देखिए, पहले इसी को देखते हैं, ए को। तो जोड़ के चिन्ह पर आपको क्या रखना है? भाग। ठीक है, और इसकी जगह पे क्या रखना है? जोड़। तो देखिए, पहले भाग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7 से 7 में भाग कीजिएगा तो 1, और एक साथ कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, एक साथ कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लेकिन बराबर के चिन्ह पर आपको क्या दिया गया है? ये, यानी कि ये दे रहा है कि ये ऐसे है। ये तो बराबर है, इस रूप में तो है नहीं, यानी ये क्या है? गलत है। अब यहाँ पर देखिए, बराबर के चिन्ह पर आपको देखिए, ध्यान दीजिए, आपको ये रखना है। ठीक है, जोड़ पर क्या रखना है? तो जोड़ पर आपको रखना है भाग।
ठीक है, इसकी जगह पे क्या रखना है, तो घटा, इसकी जगह पे जोड़। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए 7 से 7 में पहले भाग कीजिएगा तो 1 आएगा। ठीक है, यहाँ से 1 आएगा। अब इसको देखिए जोड़िए 7 7 14, है ना, और 14 में से 1 घटाइएगा तो 13। ठीक, ये आपका आ जाएगा 13। तो ये देखिए 13 आएगा, तो 13 जो है छोटा होगा 14 से। ठीक है, यानी ये विकल्प क्या है, सही है। तो जब ये सही है तो को आगे देखने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब यहीं से आप छोड़िए और आगे बढ़िए। इस नवरत्न कंपनी को, ये यहाँ नवरत्न रहेगा, कंपनी को सामान्यतः विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है। तो कौन हो जाएगा, तो है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। ठीक है, यह भारत के विशाखापत्तनम में स्थित एक सरकारी स्वामित्व वाला इस्पात उत्पादक है। ठीक है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है, तो है विटामिन के। ठीक है, यह प्रोटीन को सक्रिय करता है और रक्त का थक्का बनने, कैल्शियम उपापचयी एवं हृदय को स्वस्थ रखने में जो भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके अलावा कैल्शियम के जमाव को भी नियंत्रित करने का काम करता है। उस वेन का चयन करना है जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देखिए ट्राउजर है, शर्ट है, ये जो है वस्त्र के एक अलग अलग प्रकार है। ठीक है, ये वस्त्र के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये आपका ट्राउजर हो गया, ये एक अलग वस्त्र का प्रकार हो गया, और एक हो गया शर्ट। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं वस्त्र के अंतर्गत। ठीक है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखिए कैसे हो सकता है यह, तो ए सी, यहाँ पर बी छूट रहा है ना, तो सी के बाद जो है अगर ये छोड़ कर चले तो आप डी छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ सकता है, ई। ठीक है, चलिए इसको भी थोड़ा मिला लीजिए, ये सी डी ई एक छूट रहा है, फिर ई एफ जी, है ना, यानी ये भी एक छूट रहा है, तो इसके आगे तो ये जाना नहीं, इसके लिए ये हो रहा है, यानी आपका आंसर हो जाएगा ई। जे डब्ल्यू माचली और जे प्रेस्पर इकार्ट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पूर्जी रहित कंप्यूटर का नाम क्या था, तो वो था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, है ना, यानी ENIAC। ठीक है, चलिए यदि 10 पेनों का विक्रय मूल्य और 15 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए 10 पेनों का विक्रय मूल्य बराबर है 15 पेनों के क्रय मूल्य के। चलिए देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये CP इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग, और ये 10 इधर जाकर हो जाएगा भाग। ठीक है, अब इसको आप हल कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, 15 5 10। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो है SP जो है यानी कि विक्रय मूल्य जो है बड़ा है किससे, क्रय मूल्य से, तो यहाँ पर आपको लाभ होगा। ठीक है, तो निकाल लीजिए लाभ प्रतिशत। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 3 में से 2 घटाइए, 3 - 2 इस पे क्रय मूल्य पे, और गुणे कर दीजिए 100, तो ये 3 में 2 घटेगा 1। ठीक है, और ये आपका जो है 2 से कट जाना है, तो ये आपका हो जाएगा 50, यानी कि 50%। ठीक, आपका आंसर हो जाएगा डी। प्रसिद्ध संगई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है, तो वह है आपका मणिपुर। ठीक है,
यह जो है प्रत्येक वर्ष 21 से 30 नवंबर तक मनाया जाने वाला जो है त्यौहार है। ठीक है। और यह जो है वहाँ का जो राज्य पशु है संगाई, जो कि एक भौं वाले जो हिरण जो होते हैं, है ना, उन्हीं के नाम पर जो है यह मनाया जाता है। के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो वो था सहायक संधि प्रणाली। ठीक है। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं भारतीय रियासतों के बीच की एक संधि थी। ठीक है। और यह तैयार किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ठीक है। एक आयताकार सौर पैनल की लंबाई इसकी चौड़ाई से 5% अधिक है। यदि सौर पैनल का क्षेत्रफल 210 वर्ग मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखिए चौड़ाई जो है, मान लीजिए कि चौड़ाई जो है वो 100 मीटर है, तो लंबाई कितना हो जाएगा? तो दिया गया है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 5% अधिक है, यानी ये आपका हो जाएगा 105/100। ठीक है। ध्यान रखिएगा 5% अधिक है ना, तो 100 में 5 अधिक इतना हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, ये यहाँ से अगर आप हल कर लीजिए तो 5 से ये आपका जो हो जाएगा 21, आइए 20, यानी कि 21 100/20। ठीक है। ये आपका लंबाई हो गया। अब दिया गया है कि इनका क्षेत्रफल इतना है। तो देखिए क्षेत्रफल जो है क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये बराबर 210 वर्ग मीटर। ठीक है। तो लंबाई कितना है? लंबाई आपका दिया गया है 21 100/20 गुणे बी। बी कितना है? तो है 1 से, है ना। ये आपका लंबाई और ये आपका चौड़ाई बराबर 210। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर, ये 210 और 20 यहाँ नीचे इधर आकर ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पर 21 क्या हो जाएगा नीचे। अब यहाँ से जो है 21 और ये कट जाना है। ठीक है। 10 बार में। अब ये स्क्वायर है, इधर आकर क्या हो जाएगा करनी में, ये 10 × 20, तो क्या हो जाएगा 10 × 10 × 2। 10 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, 2 का नहीं निकलेगा। ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा चौड़ाई, है ना, यानी आपका जो हो गया x बराबर 10 × 2 मीटर, जो कि चौड़ाई है। ठीक है। तो सी हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। भूपर्पटी की संरचना में अभ्रक की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो देखिए भूपर्पटी जो होता है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है। जिसमें अगर तत्वों की मात्रा की अगर बात करें तो ऑक्सीजन जो है 43% है ना, ये ज़्यादा है। फिर आपका सिलिकॉन है जिसकी मात्रा जो है 28%। एल्युमिनियम है जिसकी मात्रा है 8%। फिर आपका जो है आयरन है ना, जिसकी मात्रा क्या है 5%। और अब बचा अभ्रक, ठीक है, जिसकी मात्रा है 4%। ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही काल अनुक्रम को दर्शाता है? तो इसमें ध्यान दीजिए। देखिए पहले क्या हो जाएगा, इसमें पहले आपका होगा मौर्य साम्राज्य। ठीक है। ये जो है 300 ईसा पूर्व से 122 ईसा पूर्व के बीच। ठीक। इसके बाद गुप्त साम्राज्य, ये 3री शताब्दी से 6ठी शताब्दी, है ना।
ये इसके बाद आ जाता है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, ये आपका जो है 1206 से 1526, है ना। इब्राहिम लोदी जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था तब तक, उसके बाद मुगल वंश की नींव पड़ गई। ठीक है, तो ये आपका जो है 1526 से 1757 तक। ठीक है, और इसके बाद अंग्रेजों का शासन आ गया। तो इस तरह से जो है इसमें आपका क्या हो जाएगा, पहले क्यू, उसके बाद पी, है ना, एस आर, आपका हो जाएगा यही वाला। पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है, तो कौन सी हो जाएगी, तो वो है विंध्य श्रेणी। ठीक है, विंध्य श्रेणी ये दक्षिणी और उत्तरी भारत के बीच एक सीमा के रूप में कार्य करती है, और यह मध्य प्रदेश में लगभग 675 मील की दूरी में 675 मील की दूरी पर वाराणसी और उत्तर प्रदेश के पास गंगा नदी घाटी तक फैली हुई है। ठीक है, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 17 जून को। ठीक है, भारत सरकार ने इनमें से किसके जन्म दिवस को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और इनका जन्म दिवस आता है 23 जनवरी को। ठीक है, तो ये रहा 1 से लेकर 30 तक के प्रश्नों का हल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी के बचे हुए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।